हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक्साइटेड है नेक्स्ट वीडियो के लिए? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेसन्स देने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले समय में जो वीडियो आपने देखा उसकी आपने प्रैक्टिस की होगी, और जिन्होंने प्रैक्टिस की उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं की या स्लो रहे उन्हें मैं कहना चाहता हूँ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। हम एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं जिसे कीबोर्ड कहते हैं, और हम जानते हैं कि इसे इंडिया में भी इस्तेमाल किया जाता है, और लोकल लैंग्वेजेस में जो सॉन्ग्स होते हैं उनको बजाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, याद रखिए। इसीलिए हमने इसे दोनों हाथों से सीखना जो है स्टार्ट किया है, क्योंकि कीबोर्ड जो है वो दोनों हाथों से बजाया जाता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बड़े इस बात की कंप्लेन करते हैं या सोचते हैं कि हम दोनों हाथों से कैसे बजाएं, या हम इसे बजाना कैसे चाहिए। इसीलिए हमने जो पिछले क्लास में, आपने पिछले ट्यूटोरियल में देखा कि दोनों हाथ से मैंने आपको एक्सरसाइज करने को दी थी, प्रैक्टिस करने को दी थी, और आज भी हम यही करने वाले हैं। और आज उस जो आपने पिछली बार सीखा जिसमें राइट हैंड से आपने CDEFGABC की प्रैक्टिस की है, वही आज हम प्रैक्टिस को एक बार दोबारा करके मैं आपको बताऊंगा, और उसके आगे कैसे बजाना है, दोनों हाथ को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही ये बताऊंगा कि ब्लैक कीज को कैसे बजाना है, उनके नाम क्या हैं और उनकी वैल्यू क्या है, किस तरह से उनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने गानों के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं या गाने जो बजते हैं उसमें कभी मोटी आवाज़, कभी पतली आवाज़, कभी ऊंची आवाज़ आती है, और वो इन्हीं नोट्स का इस्तेमाल करके आती है। इस बात के लिए आपको याद रखना है, इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा दोनों हाथ से बजाने के लिए, यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को एक साथ कैसे मूव करना है, एक साइड की तरफ और फिर दूसरी साइड की तरफ। और ये एक्सरसाइज को भी आपने फिर से मिनिमम 100 टाइम तो करना ही चाहिए, और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो जब तक आपको ये ना लगे कि आप आंख बंद करके भी आप ये बजा सकते हो, आपको अच्छी तरह याद हो गया है। क्योंकि आपके माइंड में एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि जब आप नोट्स बजा रहे हैं तो वो एग्जैक्ट नोट आप उसी फिंगर से बजा रहे हैं जिससे आपको बजाना चाहिए। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपके लिए गाने बजाना या किसी भी तरह का म्यूज़िक बजाना वो ईजी हो जाएगा। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, ये इतना आसान भी नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। जो आप इसे पैशनेट हैं और पैशन के साथ इसे सीखेंगे वो ज़रूर सीख सकते हैं। जो लोग ढीले हो जाएंगे वो इसे नहीं सीख पाएंगे। मैं सब बड़े लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पेशेंस भी रखनी है और समय भी देना होगा। याद रखिए, जब आप शुरू में समय देंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपको बाद में कम समय देना होगा, इस तरह से कि आपको बेसिक्स एक बार पता चल जाएंगे और ये सारा जीवन आपके साथ रहेंगे। बच्चों के लिए भी यही बात है और बड़ों के लिए भी यही बात है। मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि पिछले समय में आपने अपने लिए इंस्ट्रूमेंट ज़रूर चुन लिया होगा। जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने चुना है वो अच्छा ही चुना होगा। हम अपने वीडियोस में सिर्फ अभी कीबोर्ड की क्लासेस जो है, ट्यूटोरियल्स जो है वो कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम गिटार की तरफ चलेंगे, उसके बाद वोकल्स और सारे दूसरे हारमोनियम और इस तरह से दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की ओर। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आज आपका नया लेसन। तो हम अपने अगले लेसन पे चलने से पहले एक बार दोबारा जो लास्ट टाइम मैंने आपको क्लास में ट्यूटोरियल में बताया था उसको देख लेते हैं। और आज ब्लैक कीज़ के बारे में भी मैं आपसे बताऊंगा कैसे करना है। आपको राइट हैंड से बजाना है जो पिछली बार आपको मैंने बताया था। थम 1 2, थम 1 2 3 4, 4 3 2 1, थम 2 1 थम। ये तो है राइट हैंड से। अब लेफ्ट हैंड से 4 3 2 1, थम 2 1 थम, थम 1 2 थम 1 2 3 4। और जब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं या कर लेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है। इधर आपका थम आ जाएगा और इधर आपकी फोर्थ फिंगर आ जाएगी, वही पोजीशन जो आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में की थी। इसे आप दोबारा रिवाइंड करके और दोबारा प्लेबैक करके दोबारा देख सकते हैं। आइए हम ब्लैक नोट्स के बारे में जानते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपसे बताया था कि ये 2 ब्लैक कीज जो है इसके साथ नीचे C होता है। 2 ब्लैक की C,
और ऐसे यहाँ 2 ब्लैक कीज C, 2 ब्लैक कीज और फिर C। आज 2 ब्लैक कीज में क्या होता है, ये हमारा नोट था C, C, D, E, F, G, A, B, C, C, B, A, G, F, E, D, C। अब इनके बीच में ये नोट्स का काम क्या है, ये जो है फुल टोन का डिस्टेंस के साथ हम देखते हैं, ठीक है, सेमीटोन, यानी कि अगर हम इस नोट से काउंट करें यहाँ तक नोट्स को तो क्या होगा, सीधे काउंट कर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक। लेकिन अगर हम इसको टोटल में काउंट करेंगे तो कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 नोट्स हमारे हो गए। तो जब हम ऐसे काउंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू है ब्लैक नोट्स की। तो C के बाद इसकी वैल्यू है, इसके बाद इसकी वैल्यू है, उसके बाद इसकी है। तो ये हाफ ऑफ टोन जो है बढ़ते चले जाते हैं, हाफ ऑफ टोन। यहाँ पे फुल टोन का डिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक की बीच में नहीं है, यहाँ पे भी फुल टोन का डिस्टेंस, यहाँ ब्लैक की नहीं है। तो क्या होता है, C का बनेगा C शार्प। आप साउंड भी सुन सकते हैं, C शार्प, C शार्प। फिर आता है हमारे इसके बाद D शार्प, फिर आता है E, फिर आता है F क्योंकि बीच में ब्लैक की नहीं है। E के बाद सीधा F के बाद F शार्प, उसके बाद G के बाद G शार्प, उसके बाद A के बाद A शार्प, उसके बाद B और उसके बाद फिर से C क्योंकि यहाँ पे ब्लैक की नहीं है। तो E और F के बीच में, B और C के बीच में ब्लैक कीज नहीं है। तो 5 कीज है। इस तरह से हम देखते हैं कि इनके नाम हमें पता चल गए। तो C से अगर हम राइट साइड को जाएं इस तरफ को, तो ये ब्लैक नोट जो है वो शार्प कहे जाते हैं, ठीक है। अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड को जाएंगे तो यही नोट जो है फ्लैट कहे जाएंगे, जैसे कि B फ्लैट, B फ्लैट, A फ्लैट, G फ्लैट, उसके बाद F आ गया, फिर E आ गया, फिर E फ्लैट, D फ्लैट, उसके बाद C। तो आपने देखा जब हम लेफ्ट से राइट को जाते हैं तो ये शार्प नोट कहलाते हैं, जब हम राइट से लेफ्ट को जाते हैं तो ये फ्लैट नोट्स कहलाते हैं। और ऐसे ही सब ऑक्टेव्स में आपको ब्लैक कीज के अकॉर्डिंगली चलना है। तो मैं विश्वास करता हूँ फ्रेंड्स आपने आज के इस लेसन को एंजॉय किया है, और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्यूटोरियल के साथ और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी सपोर्ट अभी तक किया है और जो करेंगे उन सबके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन आप मेरे वीडियोस को सिर्फ देखिए ही नहीं बल्कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मैंने देखा है कि मेरे चैनल में जो वीडियोज़ के व्यूज़ ज़्यादा है लेकिन जो सब्सक्राइब करने वाले लोग कम हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। और फ्यूचर में जितने मेरे वीडियोस आएंगे वो सबको कंप्लीट वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो। नियर फ्यूचर में आपके साथ में लाइव स्ट्रीम भी करूंगा और आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब मेरे सब्सक्राइबर और व्यूज़ आगे आप बढ़ाएंगे तो, और आप लोग ही मुझे आगे बढ़ा सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे मेरे चैनल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, आपको सीखने को सब कुछ मिलेगा। तो कैसा लगा आज आपको नया लेसन? अब जो आज आपने सीखा है, देखा है, इसे प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी तरह से पीछे मत हटिए। आप ज़रूर अच्छे कीबोर्डिस्ट बन सकते हैं, अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं, अच्छे सिंगर बन सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी और किसी तरह ढीले ना पड़िए और आरपी म्यूजिक कॉर्ड्स को, चैनल को देखते रहिए। बाय, सी यू।